आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना कि ऐसे क्या गलती हो गई आंटी से, जिससे छोटे बेटे और भंजना जो है ना वो एक तरह से आंटी का शोषण ही कर रहे हैं और आंटी को इतना दुख लग रहा है। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ना ये सोचने पे आपको मजबूर कर देगी कि जो बच्चे को हम इतना अपना समझते हैं और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही बच्चे हमारे साथ क्या करते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, आंटी का क्या रहा। आंटी छोटे बेटे पे बहुत विश्वास करती रही, बहुत विश्वास की। देखिए उन्होंने छोटे बेटे के साथ अपना चैनल भी बनाया, उसके लिए आंटी ने कितनी मेहनत की, क्योंकि आंटी ये सोच रही थी ना कि भाई बेटा जो है मेरा ही है, मेरी जो भी इनकम आएगी बेटे के पास आए चाहे मेरे पास आए, क्योंकि वो तो एक माँ की तरह सोच रही थी ना। आप लोग ये देखिए, एक माँ क्या सोचती है, माँ सोचती है कि भाई जो भी मेरी इनकम है वो मेरे बच्चे का ही है, जो घर वगैरह भी बनाती है, जो बैंक बैलेंस रखती है, सब क्या सोचती है कि भाई मेरे बच्चे का ही है, चाहे मेरा बच्चा मतलब बच्चे का है, अभी दूँ बाद में दूँ, ऐसी भी सोच आती है। पर फ्रेंड्स जानते हैं, यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आंटी अपनी चीज़ों को अपने पास रखी होती, आप समझिएगा मेरी बात को, मेरे कहने का ये मतलब है ना कि आप एज होने के साथ ये मत सोचिए कि अरे मुझे क्या ज़रूरत है, सब चीज़ बच्चों को ही दे दूँ। तो यही हाल होता है फ्रेंड्स। बहुएं जो है ना, क्योंकि मैं सब बहू को नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ बहुएं आप समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी इनकम पे ध्यान देती हैं कि भाई इसको जैसा भी हो मैं अपने पास ले लूँ और चलती बनूँ। अब देख लीजिए ना, कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी जॉब करते हैं और जब रिटायर होते हैं घर बनाते हैं और उनकी जितनी भी अमाउंट मिलती है वो सारे जो है बेटे बहू ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको वृद्धाश्रम तक पहुंचा दिया जाता है। होता है कि नहीं? क्योंकि वो माँ भी क्या करती है, अपने बच्चे को देती ही तो है, बच्चे पे प्यार ही तो लुटाती है, और क्या करती है। आप देखिए ना आंटी क्या की, आंटी छोटे बेटे की जिस तरह से उस समय वीडियो आई और उसमें बताया भी अंकल ने कि तुम्हारी ज़मीन खरीदने के लिए हम लोगों ने कितना किया, तो किया ना, क्योंकि अंकल भी ये चीज़ सोच रहे थे कि ठीक है बेटा ही है, इसकी भी ज़मीन खरीदा जाए, तो मदद किया माँ बाप ने। लेकिन यहाँ आंटी का क्या देख लीजिए ना, चैनल पे भी मेहनत किया, सब लेके भंजना फरार हो गई। वही आंटी नहीं देती कि नहीं भाई ये चैनल मेरा भी है, मेरी भी इसमें मेहनत लगी है, या तो इस चैनल को यहीं रख दो, दोनों के दोनों उस पर जब वीडियो एक साथ बनाए करेंगे तो वो डालेंगे और इसकी इनकम जो भी आएगी ना वो हम दोनों में आधी आधी बटेगी, है कि नहीं बताइए। लेकिन आंटी यहाँ क्या करती हैं, अप्सरा मॉम उठा करके पूरा चैनल जो है ना छोटे बेटे को दे देती हैं, और भंजना क्या करती है, सारा चीज़ समेट लेती है। तो इसमें नुकसान आंटी का क्या हुआ फ्रेंड्स, एक बार आप लोग सोचिएगा। जो मतलब आंटी की मेहनत अमाउंट जो लेके वो गई तो गई ही, आंटी के बेटे को भी ले गई, और क्या हुआ ये तो कहिए ना कि मतलब इससे आप लोग के लिए ये एक चीज़ है कि देख लीजिए, सब इंसान को ये लगता है कि बेटा मेरा अपना है, बेटा मेरा अपना। मैं कहाँ कह रही हूँ कि बेटा अपना नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिस पे आपको अपनी तरफ से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज जिस तेज़ी से बदल रहा है ना, लोगों की नीयत भी बदल रही है, और वो भी माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी जीते जी नाम कर देते हैं कि ठीक है यार। लेकिन आप ये देखो ना, प्रॉपर्टी देने के साथ साथ अगर बहुएं सही नहीं है ना तो वो आपके बेटे को भी ले जाएंगी और आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके अंदर की मतलब आप उस टाइप की औरत ही नहीं हो। जैसे अप्सरा मॉम को देख लीजिए, मतलब कितनी तकलीफ से वो गुजरी, उनकी तबीयत तक खराब हो गई, जो कि आँख के सामने भंजने के सारे चीज़ थे। अभी कितने दिन पहले की बात है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जितनी तबीयत खराब हुई उसके बाद तबीयत उनका खराब हुआ, और भंजना की डिलीवरी के बाद भंजना तमाशा शुरू कर दिया। आप लोग देखिए ना कि आंटी पर किसी का ध्यान ना जाए। तो अगर वही आंटी सारी चीज़ें अपने पास रखी होती
और ये चैनल भी अपने पास रखी होती और कहती कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, वो कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी ना वो मैं दूंगी, लेकिन चीज़ें मेरे पास रहेंगी। तो ये भंजना भी उनके कंट्रोल में रहती और छोटा बेटा भी उनकी बात मानता। लेकिन आज के डेट पे भंजना को जितना चाहिए था ना वो आंटी से हासिल कर ली। और आज के डेट में आप ये भी देखिए कि मैं अंकल से बात करूँगी, मतलब छोटा बेटा बोलता है ना कि मैं अपने पापा से बात करूँगा, पापा से बात करूँगा। क्यों कहता है? क्योंकि भंजना की एक और चाल है, आंटी और अंकल के बीच डिफरेंसेस पैदा करना, जो कि मुझे साफ दिख रहा है। भंजना कोई ऐसी सीधी सादी औरत नहीं है। ये जो औरतें बेटे को लेके जाती हैं ना, आप लोग ये जान जाइए, मतलब उनको सास से चिढ़ होता है, उनको इससे चिढ़ होता है कि क्यों, मतलब सास ससुर आपस में प्रेम से रह रहे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो चाहती है ना कि जैसे सास है ना तो उसको मैं पूरी तरह से बर्बादी के रूप में देखूं। ये इस टाइप की औरतें होती हैं, इनमें दया माया नहीं होता है। अगर दया होता ना, समझिए फ्रेंड्स, अगर दया माया होता ना तो पूजा के बाद वो पैर भी छूने आती और कहती भी कि अरे मम्मी जी, लेकिन नहीं, वो मौका तलाश रही है। और सारा मौका मिला आंटी की कुछ गलतियों की वजह से, क्योंकि आंटी जो है ना, जो अक्सर औरतें कर देती हैं फ्रेंड्स, कर देती हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब औरत चाहे बीवी रूप में हो, चाहे वो माँ रूप में हो, ठीक है, बीवी के रूप में भी वो सोचती है कि सब जगह क्या नाम डालना, घर भी खरीदा रहा है तो चलो जाने दो, पति के नाम से ही हो जाए, सारी चीज़ें वो सोचती हैं कि पति के नाम से हो जाए। लेकिन उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सतर्क नहीं रहेंगी ना तो फिर इसी तरह का कोई ना कोई चीज़ें होती रहेंगी। तो ये क्या सही है फ्रेंड्स? बताइए आप लोग, ये सब चीज़ें सही हैं? बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आप मेहनत करके आंटी चैनल बनाए थे ना, आप बताइए आपने कितनी मेहनत की थी, आप फिर से नया चैनल बनाए तो उस चैनल के लिए जो पीछे वाली इनका, या तो आप देखिए उसमें जगतिया की भी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, बाकायदा उसके नाम से पड़ी हुई है, लेकिन छोटा बेटा नहीं हटा रहा है। क्योंकि अगर वो चैनल आपके पास रहता तो जाहिर सी बात है आप उसकी वीडियोज़ हटा देती कि नहीं नहीं मुझे नहीं रखना है। लेकिन छोटे बेटे को तो कोई मतलब नहीं है। जैसे ये बता रही हैं आंटी ना कि मनीषा की पहले ट्रोलिंग करवाता था, अब आंटी की ट्रोलिंग करवा रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें अपना काम करना है और जो भंजना कहती है वो करता है। ये सीधी सी बात है। लोग भले ही कुछ भी कहने चले आए, और भंजना के पहले भी करता था। जैसे एक होता है ना कि एक इंसान का नेचर है ऐसा और दूसरा वैसा ही उसको साथ मिल जाए, तो जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वही वाला हाल है। मतलब एक तो उसका नेचर वैसा, ऊपर से दूसरा उसको साथ देना है। तो ये सब बातें हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्या कहा जाए, पहले ये मनीषा की ट्रोलिंग कर रहा था और आंटी गई और मनीषा की ट्रोलिंग रुकवाई, तो इसको बर्दाश्त हुआ नहीं कि अरे मनीषा की तो मैं इमेज गिरा रहा था और भंजना के ऊपर कर रहा था। क्योंकि हर समय क्या था, कभी अपनी बीवी की ट्रोलिंग नहीं करवाता था, कोई भी चीज़ें जो निकल के आती थी ना यही कराता था। और ये सोचती थी मनीषा भी कि क्या करूं, कैसे करूं, कोई बात नहीं, जाने दो, मम्मी को भी बुरा लगेगा। क्योंकि एक बहू के रूप में अगर लड़की ससुराल में रह रही है और रिश्तों को निभाना चाह रही है तो बहुत सी चीज़ें सोचती है कि जाने दो जाने दो। लेकिन ये छोटा बेटा क्या कर रहा था, हमेशा मनीषा की ट्रोलिंग। नहीं तो अम्बाला वाले घर में मैंने देखा वो जो वीडियो थी उसमें छोटा बेटा बाकायदा भंजना को बगल में बैठा करके खाने के लिए बोल रहा है। तो ये बताओ, तुम्हारी बीबी बगल में बैठी है, किचन बंद करके चाबी लेके मनीषा थोड़ी सो रही थी, तो क्यों नहीं तुम्हारी बीबी तुम्हें खाना बना के दे रही थी भाई? उसके लिए भी तुम मनीषा की ट्रोलिंग कर रहे थे। और एक चीज़ मैं देखी हूँ कि छोटे बेटा जो है ना, वो जब भी ट्रोलिंग करता है तो अक्सर भंजना भी बैठी रहती है आराम से, यूं इशारे करती रहेगी, बैठी रहेगी आराम से। मतलब क्या है ये, बताइए। तो आंटी कल देखिए, आंटी का कल से वीडियो नहीं आया, क्योंकि होता है यार, जब इंसान को इतनी बुरी तरह से बच्चे ठग के चले जाए ना, बाहर वाला का ठगा वाला तो एक बार बर्दाश्त भी हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन जब घर का सदस्य
वो भी अपना बच्चा इस तरह से ठग बाजारी कर दे। समझ रहे हैं ना। इस समय क्या है, आंटी का जो चैनल गया सो गया, वो तो आंटी ने सोच ही लिया था चलो जाने दो, लेकिन देखिए ना चैनल के साथ साथ ना बेटे को भी ले गई और इतना विपक्ष में भड़का रखी। नहीं तो क्या आंटी के हाथ में पूरा चीज़ रहता तो वही भंजना कहती नहीं नहीं जाने दीजिए, मम्मी जी अच्छी हैं, मम्मी जी अच्छी हैं, चीज़ें बिगाड़ती नहीं जो इतने दिनों तक कर रही थी, क्योंकि तब तक आंटी के हाथ में चैनल भी था और भंजना को लग रहा था अरे अभी तो मुझे जुड़ के अपनी चीज़ों को सही करना है। तब तक वो चीज़ें सही कर रही थी, लेकिन अब उसे जब ये फैसला हो गया ना और अपनी ज़मीन भी खरीदवा ली, तो सब चीज़ों को सोचने वाली बात है ना फ्रेंड्स। बताइए आप लोग, सोचने वाली बात है। अब क्या है, अब बोलने चली आ रही है कि नहीं नहीं हमें अंकल से, मतलब कि छोटा बेटा कि पापा से रखना है, पापा से रखना है। क्या मतलब है, माँ बाप अलग हैं क्या? बताओ, माँ बाप अलग हैं? अगर पापा से तुम्हारा रिश्ता है तो मम्मी से भी है। मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि मतलब कि सिवान वाले घर में तुम तब आओगे जब आंटी वहाँ से हट जाए? मतलब पापा के जरिए तुम सारा चीज़ पाओ। तो ये देखिए ना, इससे क्या होगा, हस्बैंड कहने आएंगे नहीं नहीं इतना बुरा तो नहीं है, और माँ कहे कि नहीं वो तो बुरा कर रहा है, क्योंकि ये झगड़ा लगाने वाली बात है ना कि दोनों में से एक को पूछूंगा एक को नहीं पूछूंगा, है कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए। इसलिए मेरा कहना है ना कि जो चीज़ें हैं उसको आप लोग संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें दे देंगे ना तो फिर आपकी भी कदर नहीं होगी, ये एकदम तय बात है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट, अपने राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखता है।